नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उमर जहाँ कहानी का तीसरा हिस्सा। हमारी कहानियों की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। मैं वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन मुझे वहाँ से ले गई। अपनी दुनिया में आने के बाद मुझे उस नौजवान की फ़िक्र सता रही थी। मैं चाहती तो अपनी दुनिया से भी उस नौजवान की हाल खबर ले सकती थी, लेकिन ऐसा करने से मेरी अम्मी अब्बू को पता चल सकता था और फिर शायद मैं दोबारा इस दुनिया में ना आ पाती। यही सोचकर मुझे चुपचाप सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ा। जैसे तैसे किसी तरह रात कट गई और सुबह हुई। सुबह होते ही मैं अपनी बहन रजिया के साथ उसी जगह पर आ गई, लेकिन वहाँ पर वो नौजवान लड़का नहीं था। मुझे उसकी फिक्र सताने लगी। इन डाकुओं ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो, ये सोचकर मैं परेशान हो गई। उसे ढूंढने के लिए मैंने खुद के वजूद को हवा में मिला लिया और वहाँ की वादियों में उस नौजवान को ढूंढने लगी। मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। वो नौजवान मुझे वहीं जंगलों में मिल गया। डाकुओं ने उसे जंगल में बांध रखा था। वो नौजवान पहले से ज़्यादा लहूलुहान था। उन जालिमों ने उसे बहुत मारा था। उन डाकुओं में से एक ने सरदार से कहा, हुजूर, हमने इसको अभी तक सलामत क्यों रखा है? इसके हाथ पैर काट कर इसके घर भेज देते हैं। इस पर सरदार ने कहा, अभी नहीं, अभी दिन के वक्त बाहर निकलना हम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि देश में दंगों का माहौल बन रहा है। ऐसे में अगर किसी गिरोह से हमारा सामना हुआ तो हम लोगों का खात्मा भी हो सकता है, इसलिए इसको रात में ही जिबा करेंगे। सरदार की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फिर अपना जादू चलाया और देखते ही देखते पिछली रात की तरह हजारों सांप वहां आ गए और डाकुओं पर हमला कर दिया। उन सांपों ने डाकुओं को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वे सब डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। वे सब घोड़ों पर सवार हवा की रफ्तार से भाग रहे थे और सांपों ने काफी दूर तक उनका पीछा किया। वे अब इस इलाके से दूर जा चुके थे। वो नौजवान वहीं बंधा था। वो बेहोशी की हालत में था। मैं तुरंत वहां पहुंची और उसकी रस्सियां खोलकर उस पर पानी के छींटे मारे। नौजवान को होश आ गया। थोड़ी देर बैठा रहा। फिर मैंने उससे पूछा, आप ठीक हैं? इस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर के बाद उसने मुझसे कहा, तुम कहाँ चली गई थी? इस पर मैंने कहा, तुम बेहोश हुए तो मैं पानी लेने चली गई। लौट कर आई तो तुम वहाँ नहीं थे। इस पर उसने कहा, हाँ, ये डाकू मुझे उठा लाए थे। वैसे तुम हो कौन? मैंने उससे कहा, मेरा नाम जोया है। मैं यहाँ पास ही अपनी बहन के पास आई हूँ। मेरी बहन का घर पास में ही है। मेरे ख्याल से आपको वहीं आराम कर लेना चाहिए। वो नौजवान कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर चलने को तैयार हो गया। हम यहाँ अक्सर आया ही करते थे, इसलिए इस वीरान हवेली के बारे में जानते थे। मेरी बहन ने मेरे इशारे पर उस हवेली को साफ सुथरा कर दिया और उसे एक खूबसूरत शक्ल देकर वहाँ खुद बैठ गई और हमारा इंतज़ार करने लगी। ये हवेली सिर्फ उस नौजवान को नई जैसी लगती थी। बाकी इंसानों को वो खंडहर ही लगती थी। हम उस नौजवान को यहाँ ले आए। यहाँ आकर मैंने रजिया से उसको मिलाया और उसको बताया कि मेरी बहन के शौहर काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आकर इसके साथ आ गई। यहाँ ये घर बस्तियों से काफ़ी दूर है, तभी कुछ दिन के लिए यहाँ आई हूँ। उस नौजवान ने भी अपने बारे में बताना शुरू किया। उसके दो भाई और एक बहन है और अम्मी अब्बू। नौजवान ने अपना नाम अशरफ बताया।
हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने उससे कहा कि मैंने अब्बू से दवा करना सीखा है। वे देसी नुस्खे से इलाज करते हैं सबका। उसी नुस्खे से मैं आपको भी ठीक कर दूंगी। ऐसे करने के पीछे मेरी दो वजह थीं। पहला, मैं उसे ठीक करना चाहती थी, इसलिए दवा का बहाना बनाकर मैं शरबत या फलों के रस में दुआ पड़ती और उसे दे देती, ताकि वो हमारी ताकतों की वजह से जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरी वजह यह थी कि सूरज डूबने के बाद हमें वापस अपनी दुनिया में लौटना होता था। शाम को शरबत में जादू करके उसे पिला देती और सुबह तक के लिए वो सोता रहता। जब हम वापस आते तब उसे जगाते। रात को उसकी हिफाजत के लिए मैं सांपों को उसके चारों ओर छोड़ जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। वो नौजवान भी ठीक हो रहा था। इसके साथ ही हम दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। वो नौजवान काफ़ी दूर से यहाँ की वादियों में अपने साथियों के साथ घूमने आया था, लेकिन डाकुओं के हमले में अपने साथियों से बिछड़ गया था। लेकिन एक दिन मेरे साथ जंगलों में टहलते हुए उसके साथी भी मिल गए। वे लोग अशरफ को काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, इसलिए आज वो एक दूसरे को पाकर काफ़ी खुश थे। उन सभी को मैं यहाँ ले आई और उन पर भी जादू किया, ताकि वे वीरान हवेली को उसी तरह से देखें जिस तरह से अशरफ देखता था। वे एक रात वहाँ रुके और दूसरे दिन सुबह अपने घर की तरफ निकल पड़े। जाने से पहले अशरफ ने मुझसे 2 दिन बाद मिलने का वादा किया और वादा करके वहाँ से चला गया। मैं तो जिन्न हूँ। मैं उसके घर तो जाती थी, लेकिन उसके सामने नहीं आती थी। लेकिन वो जब भी मुझसे यहाँ मिलने आता, मैं उससे ज़रूर मिलती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन अशरफ ने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दी। मैंने भी उसको हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन मैं उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मैंने अशरफ को अपनी सारी असलियत बता दी। मैं जिन्न हूँ ये जानकर अशरफ को हैरानी हुई, लेकिन फिर अशरफ ने कहा कि उसे इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मोहब्बत निभाएगा। अशरफ की बातें सुनकर मुझे सुकून तो मिला, लेकिन फिक्र थी तो सिर्फ अम्मी और अब्बू की। कुछ वक्त बीतने के बाद हम लोगों ने अपने अपने घरों में अपनी बातें रखी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ना अशरफ के अम्मी अब्बू ने मुझे कबूल किया, ना ही मेरे अम्मी अब्बू ने अशरफ को। मेरे अब्बू अम्मी का कहना था कि आग और मिट्टी का मिलन नहीं हो सकता, और अशरफ के अम्मी अब्बू ख़ानदान से बाहर की लड़की नहीं कबूल करना चाहते थे। हालांकि अशरफ ने अम्मी अब्बू को ये नहीं बताया था कि मैं जिन हूँ। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे इंसानी दुनिया में आने जाने से मना किया। मैं 4-5 दिनों तक अशरफ से नहीं मिल पाई, लेकिन एक दिन बहुत मुश्किल से अम्मी अब्बू को यकीन दिलाया कि मैं इंसानी दुनिया में कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं आखिरी बार अशरफ को अलविदा कहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बू अम्मी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं फ़ौरन अपनी दुनिया से अशरफ के पास पहुँच गई। अशरफ से मिलकर कहा, अशरफ हमारा मिलन नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ। इस पर अशरफ ने कहा, ठीक है, अगर हमारा तुमसे मिलन ना हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। अशरफ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मैं भी अशरफ को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। मैं अशरफ को लेकर यहाँ आ गई और एक इमाम को बुलाकर निकाह कर दिया। निकाह होने के बाद इमाम वहाँ से चले गए। इमाम साहब के जाते ही मेरे अम्मी अब्बू वहाँ आ गए। उनके साथ बादशाह भी थे हमारी दुनिया के। अम्मी अब्बू और बादशाह काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने हमें काफ़ी खरी खोटी सुनाई। जिन्नाती दुनिया के नियम तोड़ने के बदले में अम्मी अब्बू ने मुझसे नाता तोड़ लिया, और बादशाह ने अपनी दुनिया से मुझे निकाल दिया।
वे मेरी बहन को साथ लेकर वहाँ से चले गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इधर जब हम अशरफ के घर पहुँचे तब अशरफ के अम्मी अब्बू ने हमें घर के अंदर तक नहीं आने दिया। उन्होंने भी अशरफ से नाता तोड़ दिया। आखिरकार हम लोग इसी हवेली में आकर बस गए। हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। हम लोग सुकून से रह रहे थे। कभी कभी अम्मी अब्बू की याद में मेरी आंख भर जाती, लेकिन अशरफ का साथ पाकर मुझे सुकून मिल जाता था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। लेकिन एक दिन जब सुबह में नमाज पढ़ रही थी तब उसी बीच अशरफ हवेली से बाहर निकलकर टहलने लगे। तभी मैंने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी। उसके साथ ही अशरफ की जोरदार चीख भी मुझे सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर मैं तुरंत बाहर आई तो मैंने देखा कि वहाँ डाकू अशरफ के सीने पर पैर रखकर बंदूक ताने हुए खड़ा है। अशरफ बेसुध सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सिर्फ पलकें ही झपक रही थी। मुझे देखकर वो डाकू बोला, अच्छा तो शवाब अंदर है, इसे मेरे पास लाओ। उसकी बात सुनकर दो डाकू मेरी तरफ बढ़े। मैं गुस्से से तपने लगी। वे दो डाकू जैसे ही मेरे पास आए मैंने उनको जोरदार धक्का दिया। वो हवा में गोते खाते हुए बाहर गिर गए। मेरे अंदर इतनी ताकत देखकर वो डाकू काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने तुरंत मुझ पर बंदूकें तान दी। मैं तुरंत धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। मुझे इस तरह गायब होता देख उन सबके पसीने छूट गए। मैं गायब हालत में ही बुरी तरह उन लोगों को हवा में उछाल उछाल कर पटकने लगी। ये तमाशा देखकर आधे डाकू वहाँ से भागने लगे। मैं जिसके जिस्म को में फूंक देती उसके जिस्म में आग सी दौड़ने लगती और फफोले पड़ जाते। मैंने भागने वालों को भी भागने नहीं दिया। सबके जिस्म पर इसी तरह फूंक कर उन्हें आग सी गर्मी का एहसास कराती थी। लेकिन तभी मेरे कानों में डाकुओं के सरदार की आवाज़ पड़ी। उसने कहा, तुम जो भी हो ये सब बंद करो और सामने आओ, वरना मैं इस अशरफ को जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी तबाही रोक दी और उसके सामने जाहिर हुई। मुझे देखकर उस सरदार ने मुझसे कहा, देख लड़की, तू कोई जादूगरनी लगती है, लेकिन तेरा ये जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जानता हूँ इस अशरफ के पिल्ले में तेरी जान बसती है, इसलिए सुन, अभी के अभी तू खुद को आग लगा, वरना मैं अशरफ की खोपड़ी खोल दूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर मैं खुद आकर तुम्हें आग लगाऊंगा तो तू किसी तरह जादू करके बच जाएगी, लेकिन अगर तूने खुद के जादू से खुद को ही आग लगाई तो तू जरूर मरेगी। इसलिए अगर अशरफ बचाना चाहती है तो खुद को आग लगा जल्दी। वो डाकुओं का सरदार मुझे जादूगरनी समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसके सामने कोई जादूगरनी नहीं बल्कि उसकी कयामत खड़ी है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी। मैंने उससे कहा, डाकुओं के सरदार, अभी मेरे आगे तुम बच्चे हो, ये नादानी भरी बातें मेरे आगे मत करो। तुम मेरे आगे सिर्फ एक मिट्टी के पुतले हो और तुम्हारे लिए मैं ज्वालामुखी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।